पिरामिड की चेन को बनाने के लिए सबसे पहले मैंने लिया है वाइट यार्न, यू कैन चूज़ एनी कलर ऑफ योर चॉइस। और अब हम बनाएंगे स्लिप नॉट। स्लिप नॉट हम किस तरीके से बनाएंगे कि हम एक एक्स बनाएंगे अपनी एक फिंगर पे, ओके, एंड इसको यहाँ पे इस तरीके से इस यार्न को होल्ड करेंगे। अब हम इस लूप को उठाएंगे, ऊपर पुल करेंगे और दूसरे लूप को, ये वाला जो लूप है, इसको बाहर निकालेंगे। ये हमारी जो स्लिप नॉट है वो रेडी हो गई है। अब हम बनाएंगे चेन्स। तो चेन्स कैसे बनाएंगे, यहाँ से पुल करेंगे और यहाँ पे लेकर आएंगे यार्न को। तो अब हम इस तरीके से, हमारी एक चेन बन गई। हम इस तरह से टोटल जो है वो 13 चेन्स बनाएंगे। सो 2 3 4 5 6 7 अभी हमने बनानी है। 7 8 9 10 11 12 एंड 13 चेन्स बनाने के बाद हम एक चेन को करेंगे स्किप। ये जो फर्स्ट वाली चेन है उसको हम करेंगे स्किप और हम सेकंड वाली चेन में सिंगल क्रोशे बनाएंगे। सिंगल क्रोशे के लिए हम हुक को चेन के सेकंड चेन के अंदर डालेंगे, यहाँ से यार्न को चेन के अंदर लेकर आएंगे एंड देन हम जो है यहाँ से इस यार्न को इन दो लूप से पास करेंगे। हमारा सिंगल क्रोशे तैयार हो गया। अब हम इस पूरी रो में सिंगल क्रोशे बनाएंगे एंड वाली चेन तक। इन पूरी चेन्स में सिंगल क्रोशे बनाएंगे और इस में हम टोटल हमारे जो सिंगल क्रोशे होंगे वो होंगे 12। सो मैं बना लेती हूँ। यहाँ पे मैंने 12 सिंगल क्रोशे बना लिए हैं। अब हम करेंगे चेन 1, यहाँ पे चेन 1 एंड देन अब हम इसको साइड को चेंज करेंगे, लाइक इसको ऐसे चेंज करेंगे और हम बैक पे आ जाएंगे, जो हमारा स्टिचेस का बैक होगा वहाँ पे। अब हम फर्स्ट स्टिच में करेंगे सिंगल क्रोशे और आगे भी हम सारे स्टिचेस में यहाँ तक एंड तक हम सिंगल क्रोशे करते हुए आएंगे। दूसरी रो भी कर ली है। अब हम जो है दोबारा से चेन बनाएंगे एंड दोबारा से हम लोग जो है वो साइड को चेंज करेंगे एंड देन हम यहाँ पे भी सारी रो में करेंगे सिंगल क्रोशे और फिर हम चेन बनाएंगे, फिर हम साइड को चेंज करेंगे और फिर हम नेक्स्ट रो में करेंगे सिंगल क्रोशे। इसी तरीके से आपने जो है वो 13-14 राउंड्स या जितनी भी आपको इसकी लेंथ चाहिए इस तरीके से, तो वो सारा कुछ आप इसके अकॉर्डिंग करेंगे। और आई विल प्रेफर कि आप 13 to 14 राउंड्स इस तरीके से बनाएं। जैसे मैंने 2 बनाए हैं तो आप इसी तरीके से जो है आगे 13-14 राउंड टोटल बना सकते हैं। लाइक अगर मैंने ये 2 बनाए हैं तो आप फर्दर जो है वो 11 बना सकते हैं, तो ये 12-13 हो जाएंगे, ठीक है। और अगर आप खुद पर्सनली चाहें तो आप इसको बड़ा भी कर सकते हैं। ओके, सो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे ये इतने राउंड्स बना लिए हैं, तो इसी तरीके से आपका जो है वो कुछ फाइनल लुक लगेगा। और उसके बाद जो है ना आपने एंड में क्या करना है, जब आपकी एंड होगी कि आपने सिंगल क्रोशे करके चेन बना के, मैं आपको इस पे करके दिखाती हूँ, वो सिंगल क्रोशे करके और चेन बना के जैसे हमने राउंड 2 पे किया है, और यहीं से ही इसको हम कट करेंगे। आई एम नॉट कटिंग इट बिकॉज ये है कि मेरा इन प्रोसेस ही है ये, लेकिन जो है आपने इसी तरीके से इसको कट करना है जब आपको आपकी डिज़ायर्ड लेंथ एंड विड्थ मिल जाए। विड्थ तो आपकी यही रहेगी, लेकिन जब आपको लेंथ मिल जाए, इसी राउंड्स को रिपीट करते करते सिंगल क्रोशे ऑल ओवर दिस स्टिच, और उसके बाद चेन 1 एंड देन टर्न एंड देन फिर सिंगल क्रोशे, तो फिर आप जो है वो इस यार्न को जिस तरह से मैंने बताया उस तरह से आप कट कर सकते हैं। ओके, नाउ कमिंग टू द पार्ट के जिसके अंदर आपने जो है वो ये वाली चीज़ बनानी है। वो भी मैंने एक साइड की बनाई है, अब दूसरी साइड की मैं आप लोग के सामने बनाऊंगी एंड यू गाइस विल डू इट
इन ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, आपको नज़र आ रही है यहाँ पे हमारे पास जो है वो एक चेन है, फिर दूसरी चेन है। आपने हर एक चेन में, ये देखें चेन्स, अब आपने हर एक चेन में लाइक इस चेन के अंदर, फॉर एग्ज़ाम्पल इस चेन के अंदर आपने डालना है, और इसी तरीके से आपने हर एक चेन के अंदर ये वाला पार्ट करना है जो मैं आपको अभी बता रही हूँ। तभी आपकी जो थिकनेस आएगी इस पार्ट की वो बहुत अच्छी आएगी। सो आपने कोई भी चेन जो है, ये सारी जो चेन्स हैं उसमें से कोई भी मिस नहीं करनी। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं कि हम किसी भी एक चेन के अंदर ले लें, आप कहीं से भी शुरू कर सकते हैं। मैं यहाँ पे इस चेन से स्टार्ट कर रही हूँ जो यहाँ पे है, इसके अंदर हम हुक को डालेंगे। ठीक है, उसके बाद जो है हम इसको ऐसे इंसर्ट करेंगे अंदर की तरफ, एंड देन हमें जितनी लेंथ चाहिए उसके अकॉर्डिंग हम रखेंगे। अच्छा, लेंथ से आपने यहाँ पे ज़्यादा ही रखना है, इतना। ठीक है, लेंथ से आपने यहाँ पे ज़्यादा ही रखना है, इतना रखा है मैंने। और जैसे कि हमें चाहिए इतना, लेकिन मैंने रखा इतना है ताकि हम उसको बाद में फिर इजीली कट कर सकें। अब हमने इसको यहाँ पे इस तरीके से जॉइन कर लेना है। एक दो दफ़ा हम इसको अच्छे से जोड़ लेंगे। और अब हम दूसरी यार्न को इसके इक्वली कट करेंगे ऐसे। ठीक है, अब हमने ये कर लिया। अब हम क्या करेंगे कि इसी चीज़ को इसी तरीके से, ये वाली जो चीज़ थी वो हर एक चेन में हम बनाएंगे। यहाँ पे जो है वो मैंने सारे चेन्स में ये बना दिए हैं। अब हम जो है इसको इक्वली कट करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल हमें इनकी ये वाली लेंथ चाहिए, ये वाली, तो हम बाकी जो एक्सेस यार्न है उसको हम रिमूव करेंगे। इसी तरीके से हम इसको एक साथ सारों को कट करेंगे। और ये कुछ इस तरह का नज़र आ रहा है। ये वाली यान है, इसको हम पीछे की तरफ हाइड करेंगे विद द हेल्प ऑफ योर नीडल। इसको हम 2 to 3 स्टिचेस से पास करेंगे। और फिर हम यान को कट करेंगे। इसी तरीके से हम जो इस साइड वाली यान है इसको भी पास करेंगे। इस वाली यान को भी हम जो है वो 2 to 3 स्टिचेस से पास करेंगे, और फिर हम यान को कट करेंगे। यहाँ पे हम रेड कलर का यान ले रहे हैं, और उसके बाद जो है हम बनाएंगे स्लिप नॉट। स्लिप नॉट बनाऊंगी मैं। हुक को यहाँ पे हम अटैच करेंगे, और यहाँ पे जो आपको ये वाली लाइन नज़र आ रही है, ये फर्स्ट वन, ये वाली जो लाइन है इसके ऊपर हम करेंगे स्लिप स्टिचेस। स्लिप नॉट है उसको इस तरह से लेना है कि मैंने हुक को इसके अंदर डालना है, इस वाली लाइन के ऊपर,
एंड देन हुक को इस तरीके से ले लेना है, यान को इस तरीके से ले लेना है, एंड देन हमने यहाँ से इसको ऊपर लेकर आना है। देन हम नेक्स्ट स्टिच में जाएंगे, नेक्स्ट हम स्पेस में जाएंगे एंड देन यान को बाहर लेकर आएंगे एंड देन यहाँ पे हम चेन बनाएंगे। दिस इज़ कॉल्ड अ स्लिप स्टिच। अब हम इसी तरीके से नेक्स्ट स्पेस में जाते जाएंगे एंड देन इसको अटैच करते जाएंगे, जिस तरह से मैं आपको दिखा रही हूँ उसी सेम प्रोसेस को आपने फॉलो करना है। इसी तरीके से आपकी चेन्स बनती जाएंगी। और आपने शेप बनाते जाना है। तो यहाँ पे मैंने ये देखें कंप्लीट कर लिया है। अब हम यहाँ को करेंगे कट एंड दिस इज हाउ इट लुक्स। नीडल की हेल्प से इसको पास करेंगे नीचे की तरफ और फिर यहाँ पे हमारे पास 2 स्टिचेस हैं, सॉरी 2 एक्स्ट्रा यार्न्स हैं। अब जो है ना हम इनको पास करेंगे फ्रॉम 2 to 3 स्टिचेस पीछे की तरफ से एंड देन वी विल कट द यार्न। इसके साथ भी हम इसी तरीके से करेंगे। सो मुझे इस पॉइंट पे ऐसा लग रहा है कि जो ये वाली जो चीज़ है उसकी जो एंड्स हैं वो सही नहीं लग रही, तो हम इसको रिमूव कर लेंगे। लाइक जो एंड वाली चेन पे बिल्कुल हमने किया है उसको हम रिमूव कर देते हैं बिकॉज आई एम नॉट लाइकिंग इट। तो आप लोग भी चाहें तो मतलब एंड वाली चेन को स्किप कर सकते हैं। यहाँ से भी हम इसी तरीके से इनको आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं इस चीज़ को, बट आई वॉज लाइकिंग इट। तो मुझे लग रहा था कि ये कुछ अच्छा नहीं लग रहा। फिर मैंने यहाँ से निकाल दिया है। अब हम इनकी एडजस्टमेंट्स करेंगे। हुक को ले लिया, इनको हम थोड़ा सा बाहर निकालेंगे विद द हेल्प। अभी ये जो एंड्स हैं उनको आप खोलने की कोशिश करेंगे और आप हुक से भी कर सकते हैं काम, आप अपने नेल्स से भी ये काम कर सकते हैं, बट यू विल ट्राई जितना आप इनको खोलेंगे उतना ये अच्छा लगेगा। इस तरीके से ऐसे
और आप ये चीज़ हुक से भी कर सकते हैं और आप अपनी नेल से भी कर सकते हैं, जैसे आपको समझ आए। अब यहाँ से मुझे लग रहा है कि ये जो है वो यहाँ पे कुछ होना चाहिए, एक अदद जो है ना वो यहाँ पे भी हमने ज्वाइन करना चाहिए, हमें ज्वाइन करना चाहिए। तो यहाँ पे मैं दोबारा से ये करूँगी। पे मैंने एडजस्टमेंट्स कर ली हैं एंड नाउ यू कैन सी कि बहुत ज़्यादा इम्प्रूव्ड लग रहा है। उसके बाद हम लोग इसके अंदर अटैच करेंगे ये वाइट फ्लावर। इसका पैटर्न जो है, जो वीडियो आप लोग को सामने नज़र आ रही है, उसका जो वाइट पार्ट है फ्लावर का, सिर्फ वहीं तक इसका मैंने पैटर्न यूज़ किया है इस प्रोजेक्ट के अंदर। तो वहाँ से आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। एंड फॉर द हार्ट, उसका पैटर्न जो है वो मैं अभी आपसे शेयर करती हूँ। सबसे पहले हम लोग बनाएंगे मैजिक रिंग। मैजिक रिंग बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 2 फिंगर्स ली हैं और उसके ऊपर हम फॉर्म करेंगे एक अदद एग्स इस तरीके से। एंड देन इन 2 लास्ट फिंगर्स की हेल्प से हम इसको होल्ड करेंगे। देन हम पीछे जाएंगे, हुक को अंदर लेकर जाएंगे एंड जो ये वाली यान है उसको आगे की तरफ खींचेंगे। एंड यहाँ पे हम एक चेन बनाएंगे और हमारी मैजिक रिंग जो है इस तरीके से रेडी हो जाएगी। अब हम चेन 2 करेंगे, 1 एंड 2। चेन 2 हो गया। अब जो है हम ट्रैबल क्रोशे करेंगे। ट्रैबल क्रोशे बनाने के लिए हम जो है वो यान को 2 दफ़ा कर्व करेंगे हुक के साथ, इस तरीके से 2 दफ़ा हमने कर्व किया। अब जो है हम इसको रिंग के अंदर लेकर जाएंगे एंड लूप को अंदर लेकर आएंगे एंड देन फिर लूप को बाहर निकालेंगे इस तरीके से। और फिर हम 2 लूप से पास करेंगे यान को एंड देन दूसरे 2 लूप से पास करेंगे एंड देन आखिर में हमारे पास 2 लूप्स बच जाएंगे, उनसे भी हम पास करेंगे। इसी तरीके से हम 2 और ट्रैबल क्रोशे बनाएंगे। सो 2 टाइम्स कर्व करेंगे हुक को यान के साथ एंड देन इसको अंदर लेकर जाएंगे, इस लूप को, इस यान को अंदर लेकर आएंगे, रिंग के लूप को बाहर निकालेंगे, 2 लूप से पास करेंगे पहले, फिर दूसरे 2 लूप से पास करेंगे एंड देन तीसरे 2 लूप से हम पास करेंगे। ये हमारा सेकंड ट्रैबल क्रोशे हो गया। इसी तरीके से हमने एक और ट्रैबल क्रोशे बनाना है। अब हम बनाएंगे 3 डबल क्रोशे। 3 डबल क्रोशे के लिए हमने एक दफ़ा यान को लिया है हुक के ऊपर एंड देन इसको हम रिंग के अंदर लेकर जाएंगे एंड इस यान को हम लूप के अंदर लेकर आएंगे, लूप को बाहर पुल अप करेंगे। हमारे पास यहाँ पे 3 लूप्स हैं। अब हम 2 से पास करेंगे, सॉरी, अच्छा यहाँ पे हमने ऐसे कर लिया एंड अब हम 2 से पास करेंगे, फिर हम बाकी 2 से यान को पास करेंगे। ये हमारा एक डबल क्रोशे हो गया। अब इसी तरीके से हमने दूसरे भी डबल क्रोशे बना देने हैं। टोटल हमने 3 डबल क्रोशे यहाँ पे बनाने हैं इस पॉइंट पे। 3 डबल क्रोशे बनाने के बाद अब हम चेन 1 करेंगे एंड देन हम ट्रैबल क्रोशे बनाएंगे एक, ट्रैबल क्रोशे बनाने के बाद हम दोबारा से चेन 1 करेंगे एंड देन हम 3 डबल क्रोशे बनाएंगे। ये दूसरा हो गया। अब हम तीसरा बनाएंगे।
इसी तरीके से हम 3 ट्रेबल क्रोशे बनाएंगे। 1 2 ट्रेबल क्रोशे बना लिए हैं। अब हम करेंगे चेन 1। सो यहाँ पे हम चेन 1 करेंगे एंड देन वी विल स्लिप स्टिच इनटू द रिंग। स्लिप स्टिच करने के लिए हम हुक को रिंग के अंदर लेकर जाएंगे, यहाँ से लूप को पुल अप करेंगे एंड इस लूप से हम पास करेंगे। तो ये हमारा हो गया स्लिप स्टिच। अब हम यार्न को यहाँ पे कट करेंगे, इसको बाहर निकालेंगे। फिर जो है अब हम इसको पुल करेंगे इस यार्न को, और ये हमारी हार्ट जो है वो आप देख सकते हैं इस तरीके से रेडी हो चुकी है। हमारी हार्ट है वो इस तरह से रेडी है, एज यू गाइस कैन सी। एक्सेस यार्न है, इसको हम जो है वो नीडल की हेल्प से 2 to 3 लूप से यहाँ से पास करके एंड इसको हम जो है वो फाइनलाइज करेंगे। तो यहाँ पे मैंने नीडल ले ली है, एंड देन हम इसको अपना पिरामिड लिया है एंड ये फ्लावर लिया है और हार्ट ली है, ठीक है। और यहाँ पे मैंने कुछ जंप रिंग्स लिए हैं, इससे ज़्यादा चाहिए होंगे तो वो भी आप ले सकते हैं। और यहाँ पे मैंने अपना की रिंग लिया है और यहाँ पे मैंने ये टूल्स लिए हैं। अब हम इनकी अटैचमेंट करेंगे। ओके से यहाँ पे मैंने 2 जंप रिंग्स अटैच किए हैं। यहाँ पे भी मैं 2 करूँगी, लाइक 1 करूँगी, उसके बाद इसको हम क्लोज करेंगे और फिर हम दूसरा अटैच करेंगे उसको। मैंने फ्लावर को और हार्ट दोनों को अटैच किया है। अब हम एक अदद जो है जंप रिंग हार्ट के ऊपर डालेंगे। सो गाइज हियर इज़ द फाइनल लुक and that's how it is looking, and I hope that you guys have enjoyed this video and liked this pattern.